हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आज हम स्टार्ट करेंगे डिफेक्ट। तो डिफेक्ट का क्या मतलब होता है? जो हमारा रेगुलर अरेंजमेंट है उससे जो डेविएशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। एनी डेविएशन फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड डिफेक्ट। अब जो डिफेक्ट है वो इतनी देर ये धर लिया पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, एक लाइन में डिफेक्ट है या फिर किसमें डिफेक्ट हो सकता है? प्लेन में, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्लेन डिफेक्ट। इसे क्लियर? लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट हम मेटेलिक सॉलिड्स में और आयनिक सॉलिड्स में पढ़ेंगे। मेटेलिक सॉलिड में अगर हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट में मेटेलिक सॉलिड, तो ये दो तरीके होते हैं। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब है? वैकेंसी डिफेक्ट जैसे नाम से पता चलता है कि जो रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का, उसमें से कोई एलिमेंट और कोई एटम अपनी लैटिस साइड से क्या हो जाए? मिसिंग हो जाए। जैसे हर जगह एटम ए, हर जगह ए था और यहां से हमने ए को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या करते हैं हम कि कोई इंटरस्टिशियल साइड में एटम आ गया, जो हमारी लैटिस साइड है, हर जगह एटम ए, ये हमारी लैटिस साइड है, और एक कोई कहीं इंटरस्टिशियल साइड में आ गई, तो उसको क्या कहेंगे हम? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये दो तरह के डिफेक्ट हैं हमारे मेटेलिक सॉलिड्स में। अब बात है आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। पहला होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स। तो इसमें तीन जो है पार्ट है इसके। पहला क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन का रेशो सेम रहे। मान लो 100 कैटायन है हमारे और 100 क्या है? एनायन। रेशो क्या हो जाएगा? 100:100 यानी कि 1:1। अब ये दोनों क्या हो जाए? मान लो 90-90 रह जाए, तो भी क्या रेशो रहेगा? 1:1। या ये 110 हो जाए, तो भी रेशो क्या रहना है? 1:1। तो कैटायन और एनायन का रेशो क्या रहे? सेम, तो वो हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा?
रेशियो चेंज हो जाएगी, यानी कि 100:100 था पहले, तो 1:1 था। अब इससे वेरिएबल क्या हो जाएगी, ये मान लो कैटायन, ये मान क्या है एनायन, या तो कैटायन ज्यादा हो जाएगी या क्या है कैटायन कम हो जाएगा एनायन से। कैसे कम या ज्यादा हो सकते हैं वो हम डिफेक्ट पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो जिसमें रेशो जो है 100:90 हो जाएगी, कैटायन ज्यादा हो गए, या क्या हो जाएगी एनायन ज्यादा हो जाएगी। कैटायन दो तरीके से ज्यादा हो सकते हैं कि एनायन कम हो जाएगा तो, या फिर कैटायन ज्यादा हो जाएगी। ये सेम है, ये निकाल दिया हमने एनायन, तो एनायन वैकेंसी हो जाएगी। इसमें क्या किया हमने, एनायन को क्लियर रखे, कैटायन ऐड कर दिया, तो दो तरीके से हम बना सकते हैं इसको। दूसरे में क्या है कि रेशो क्या रहे 100, ये जो है एक्स्ट्रा एनायन ऐड हो जाए, इसके चांसेस कम होते हैं और एनायन में निकलने के चांसेस या मेटल के आने के चांसेस जो हैं ये 99 हो जाएंगे और वो क्या रहे 100, यानी कि कैटायन उसमें से निकल जाए। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है ज्यादा, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है कम होती है, वो हम बात करेंगे। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं अभी। The defect in which ratio of cation and anion remains same. तो ये दो तरह के होते हैं फर्दर, एक स्टोइक डिफेक्ट और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जो स्टोइक डिफेक्ट है उसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। द डिफेक्ट मींस इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। मान लो मैं NaCl ले लेता हूं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये अल्टरनेट हो गई तरह से। अब ये तो बराबर से कैटायन और एनायन, अब हम क्या कर सकते हैं, कैटायन और एनायन ऐसे निकाल दो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। और इसमें क्या होता है, फ्रैंकल जो हमारे मेंटल का भाई मान लो, मेंटल उसको बोलते हैं जिसका दिमाग खिसक जाए, ऐसा ही ना, जिसका दिमाग खिसक जाए क्या होता है उसको मेंटल। इसमें दिमाग की बजाय क्या खिसक जाता है, कैटायन अपने मेन पोजीशन से लैटिस साइड से कहां चला जाए, इंटरस्टिशियल साइड। कई बार कहते हैं घुटनों में दिमाग है क्या, मतलब दिमाग होना चाहिए कहां पे, सिर में, और वो घुटनों में चला जाए, इसका मतलब अपने साइड से हिल नहीं गया, वो लैटिस साइड से निकल के कहां पे चला गया, इंटरस्टिशियल साइड। तो उसको क्या कहेंगे हम, मेंटल उसको तो मेंटल कहेंगे। फ्रैंकल में हम क्या कहने वाले हैं कि वो कहां से कहां चला गया, अपने लैटिस साइड से इंटरस्टिशियल साइड में। जैसे मैं बात कर रहा हूं सीजियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड में नहीं, ट्रांजिशन मल्टीक्लोराइड लेंगे, जैसे AgCl AgBr AgCl तो इसमें क्या हो सकता है, कोई देखो छोटा साइज होता है इसका कैटायन का, तो कैटायन के ही चांसेस होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइड में चला गया, तो कैटायन यहां से करके कहां चला गया, इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन अपने लैटिस साइड से खिसक के कहां चला गया, इंटरस्टिशियल साइड। अब एक बात बताता हूं मैं, एक बस में जाने लग रहे थे और एक टायर में पंचर हो गया,
ठीक है। तो क्या किया, सामान रखा हुआ था एक ने सूटकेस भारी सा, तो उसको कहा था कि ये ना पेंसिल और कस पे ही है, मैं तो थोड़ा वजन कम करो। तो उसने वो सूटकेस उठा के अपने सिर पे रख लिया। तो क्या वजन कम हो जाएगा? अभी कहीं पे रखोगी, चाहे हमारा जो है सूटकेस हाथ में हो चाहे सिर पे हो, बात तो वही है। तो वजन उसका कम नहीं होगा, मास उसका कम नहीं होगा, वही चीज अंदर ही रहेगी। अब इस पे वजन ज्यादा हो, मतलब आप यहाँ की बजाय यहाँ बैठ जाओ, थोड़ा कम वजन हो जाएगा छत पे, तो पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा कमरे का वो तो उतना ही है और मास भी उतना ही है। तो क्या डेंसिटी चेंज होगी? नो सर, कोई डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो डेंसिटी का कोई इसमें इफेक्ट नहीं होगा। इसमें क्या हुआ, एक मैं ऋषिता को, एक मैं ईशु को कह दूंगी बाहर जाओगे, छत पे वजन ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, मास कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा ना, दीवारें सिकुड़ जाएगी, वही रहेगी दीवारें तो वही रहेगी, तो वॉल्यूम तो रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि मास डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम उतना रहा, तो डेंसिटी डिक्रीज। तो इसमें जो डेंसिटी है वो डिक्रीज, इसमें डेंसिटी जो है डेंसिटी रहेगी सेम रहेगी। तीसरी बात, हम देखो कितने कम बच्चे बैठे हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो, कहीं बैठो, कहीं भी बैठ सकते हैं। अब इसका टाइम की मर्जी है, वो यहाँ बैठे, वहां बैठे है ना, कई जगह खाली है, तो ये उसमें होगा जिसमें भीड़ कम हो, जिसमें भीड़ क्या हो, कम, यानी कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये होगा। This defect is found in those compounds which have low coordination number. और जब भीड़ ज्यादा हो, बैठ ना पा रहे हो, तो हम कहेंगे बेटा देखो आप ना अगले मेडिकल वालों के साथ पढ़ लियो, नॉन मेडिकल में भीड़ ज्यादा होगी, ऐसा कहेंगे हम। तो जिसमें भीड़ ज्यादा हो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, कौन सा डिफेक्ट होगा उसमें? शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन दोज कंपाउंड व्हिच हैव high coordination number. high coordination number. It is found in those compounds which have Low coordination number. low coordination number. और ये मिलता है अल्कली मेटल हैलाइड्स में। जैसे ग्रुप 1 अगर हम बात करें, ग्रुप 1 जो पढ़ते हैं एलिना का रब, तो इन दोनों को छोड़ दो, इनके साथ ये रेडियल को छोड़ दो, तो इसके साथ FI, CLI, DRI, आयोडीन आयोडाइन, तो इनके साथ इनके हैलाइड करो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इनके साथ, तो उन सभी में ये डिफेक्ट मिलेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। इट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल, दैट इज फाउंड इन अल्कली मेटल हैलाइड। फ्रंटल डिफेक्ट जो मिलता है वो मिलता है ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स में या सल्फाइड में। जैसे मैं बात करूं किसमें मिलेगा, AgCl, AgBr, AgI या ZnS, तो ये सल्फाइड हो गया। और एक खास बात और मैं बता दूं, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों डिफेक्ट मिलते हैं। AgBr के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट मिल जाते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट as well as Frenkel defect. देखो इसमें डबल टी है, तो दो काम एक जैसे हो गए, तो इसे याद रखना, जिसमें डबल टी है, दो में डबल है, तो WBC। फ्रंटल तो है, मेंटल और फ्रंटल में मिलती है ना कुछ, तो वो हो जाएगा हमारा फ्रंटल डिफेक्ट। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का 100% पेपर में आएगा। दूसरा है फिर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलेंगे हम? जिसमें कैटायन और एनायन का रेशो सेम ना रहे। देखिए पकड़ा जा रहा था। अब वो दो तरीके से हो सकता है। अभी किसी नाम बता दें ना आपने? इसमें और किसी का दो लड़कियां हैं, दोनों के मान लो 89 मार्क्स आ गए, पूरे 89 और दोनों ही फर्स्ट आ गई। अब
अब देखो अकेला फर्स्ट हो तो ठीक है, दो फर्स्ट हो थोड़ा सा हजम मिलती बात है ना। तो ये क्या करती है, मैडम के पास जाएगी, मैडम देखना यहाँ पे मेरा नाम नंबर कटा हुआ है, बढ़ जाए तो अपना एक नंबर बढ़वा लेंगे, होगी फर्स्ट। पहला दिक्कत ये है कि अपना नंबर बढ़वा लो, और अगर मैडम क्या करे, नहीं ठीक है ये ऐसे आएंगे, फिर ये क्या करेगी, मैडम उसके नंबर में ना आपने क्या रखा है, गलत में नंबर दे रखा है तो क्या करेगी, उसका एक नंबर करवा है। दो ही तरीके हैं, या तो क्या कर सकते हैं हम अपना नंबर बढ़वा ले, अपना नंबर बढ़वा पाए तो दूसरे कटवा दे। देख आजकल ना बच्चे इसमें ज्यादा फोकस करते हैं, गलत आदत बनाइए ना, याद नहीं होनी चाहिए है ना। दूसरा पड़ोसी ज्यादा तरक्की कर रहा है उसको सोचते इसका कैसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना, अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि अपनी मेहनत करोगे तो ऊपर जाओगे, ज्यादा ऊपर नहीं जाना, ठीक ठीक ऊपर जाना है, धरती पे रहना मतलब। तो हमारा जो डिफेक्ट है नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट सेटिंग, तो इसमें हम ज्यादा होना चाह रहे हैं, यानी कि जो कटायन वो ज्यादा हो जाएंगे। नॉर्मली कटायन बढ़ते हैं किसके, मेटल से, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होंगे तो वो क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट करेंगे। जब मेटल डेफिशिएंसी हो जाए तो दो ही तरीके हैं कि हम पीछे कर दे बैग में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहला क्या है, मेटल दूसरी साइड एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट वो होगा जिसमें कटायन क्या हो ज्यादा। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, पहला है बाई एनायन वैकेंसी, कि दूसरा नंबर कटवा दिया ना, अपना तो बढ़ निकाल दूसरा कटवा दिया, तो बाई एनायन वैकेंसी कैसे, ये NaCl तो इसमें कटायन और एनायन हमारे अभी इक्वल है। अगर मैं इसको हीट कर दूं सोडियम वेपर के साथ, क्या करते हैं हमने सोडियम वेपर के साथ अगर इसको हीट कर देता हूं NaCl को, नॉट होता है ना हमारा, तो Na क्या करता है भाई, Na पॉजिटिव करके जो इलेक्ट्रॉन है हीट करने से इसका जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है जैसे। अब ये Na क्या करेगा, Cl को कहेगा, Cl क्या करता है, ऐसे घूमने चलते हैं, इस Cl को कहां ले लेता है अपने साथ और इसको वहां ले देता है। जब हम NaCl को हीट करते हैं सोडियम वेपर के साथ, तो क्या होगा, सोडियम आयन क्लोराइड को अपने साथ ले लेगा, अगलेटिस बन जाएगा और Cl इलेक्ट्रॉन को वहां ले लेगा। तो anion is missing from its lattice site and to maintain electrical neutrality, free electron occupy its position। न्यूट्रल तो रहेगा ये, क्योंकि एक नेगेटिव से एक नेगेटिव भेज दिया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेशन में जा सकता है, लाइट को ऑब्जर्व करके अपने साइड तो लाइट को रेडिएट करेगा, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिस्पांसिबल होगा कलर के लिए, फारबेंजेंटर बोलते हैं ग्रीक वर्ड में कलर को। तो इसको फारबेंजेंटर इतना याद बड़ा नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो क्या बोल दिया इसको, एफ सेंटर, क्या बोलते हैं उसको, पेपर में आ जाए व्हाट इज एफ सेंटर, तो इसका मतलब क्या है, द डिफेक्ट इन व्हिच anion is missing from its lattice site and to maintain electrical neutrality electron occupies its lattice position। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको रख करके हम क्या दिखा देते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, समझना है कैसे आएगा। तो इसकी वजह से इसका येलो कलर आ जाता है, कैसा कलर आ जाएगा इसका, येलो कलर आ जाएगा। और सर एक इलेक्ट्रॉन चेंज होने की वजह से कलर चेंज होता है, एक नहीं होगा ये,
मतलब हालांकि परसेंटेज काफी डाउन रहती है, लेकिन एक मोल में सैकड़ों हो जाएंगे, एक मोल कंपाउंड में सिर्फ एक नहीं आएगा, काफी सारे मिलते हैं डिफेक्ट, और अपने आप ही मिलते हैं, हम बनाते नहीं, अपने आप ही मिलते हैं। तो उसकी वजह से क्या लगता है, इसका येलो कलर आ जाता है। पहले ये वेनिला बन गया क्या, ये कैसे वाली स्पेलिंग चेंज हो, डबल एल, पहले पी, ये वाई, वेनिला वी। क्या मतलब इसका, हम अल्टरनेट लिखते ना, है लीना का वर्सेस पर, लीना का लिखते ना, है लीना का वर्सेस पर। तो ये मैं 3 ले लिए, इनके क्लोराइड ले लिए। अगर मैं एल्लाइसिल को लिथियम वेपर के साथ हीट करूं, मैग्नीशियम को सोडियम वेपर के साथ हीट करूं, और कैल्शियम को पोटेशियम वेपर के साथ हीट करूं, तो उसमें ये T कलर आएगा, ये Y कलर आएगा, और ये कैसे कलर आएगा, V। P से कैसा, Y से, और ये क्या है, B से, तो अलग अलग कलर आ जाते हैं। तो ये वही डिफेक्ट है, इसी डिफेक्ट की वजह से आते हैं, एब्सेंट की वजह से। एब्सेंट की वजह से कलर क्या हो जाते हैं, चेंज। कौन से कलर का क्या चेंज हो जाता है, पहले ये वेनिला, पहले ये वेनिला है ना, आइसक्रीम खाने में कई सारी, एक वेनिला और कौन सी है, स्ट्रॉबेरी। और तो हमने क्या कहा, पहले ये वाली लिखा है आइसक्रीम वेनिला वाली है ना, पहले वेनिला खाएंगे, उसके बाद दूसरी वाली खाएंगे, बट उसको ना कोई, तो सारे याद करें, पहले ये वेनिला, क्लियर। तो ये हो गया एब्सेंटर। अब दूसरा क्या है, ये तो हमने जो एनाइन को निकाल दिया था, एनाइन वैकेंसी करवाई थी। अब हम चाह रहे हैं बाई कैटायन वैकेंसी करेंगे तो वो बढ़ेगा, हम चाह रहे कैटायन को ज्यादा करना, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, बी बाय द presence of extra metal ion। उसमें क्या करते हैं हम, मान लो जिंक ऑक्साइड है, उसको हम हीट कर दें, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जैसे जड़ेनोम है, इसको हम हीट करते हैं हम, तो जड़ेन आयन बन जाए और एक ऑक्सीजन ब्रेक हो गया, हाफ ऑफ O2 बन जाए, और ये हमने मान लो 2 ले लिए, एक का ये बन गया, दूसरा का ये जिंक ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं, है ना, तो क्या हो गया, एक जिंक आयन अलग, ऑक्सीजन का O2 अलग, और दूसरा ऐसे ही जड़ेनोम। तो इसको कंबाइन करके अगर हम लिखें, ये तो पता नहीं एक निकला है कितने निकले हैं, तो Zn 1 से ज्यादा लगता है, Zn ये तो है, एक तो ये कितने आए हैं उनका नहीं पता होता है, तो इसलिए हम जड़ेनों को ऐसे करके दिखा देते हैं कि जिंक निकल जाए, जड़ेनों बने बने, ये O2 निकल जाएगा। तो हमारा इसके अंदर, क्योंकि जिंक आयन जो ब्रेक होके निकला है, वो जिंक आयन कहां पे चला गए, इधर, और साथ ही साथ क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 है, जिंक की +2, तो ये ऑक्सीजन हमको किस में बदल गया, O2 में, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा इसकी 0। तो ये ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकले, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां पे दिखा देते हैं। तो ये जिंक इधर इलेक्ट्रॉन, तो जड़ेनों Zn 2 goes to O, 2 electron, Zn 2 goes to O, 2 electron, Zn 2 goes to O, Zn 2 goes to O, Zn 2 goes to, तो इसमें से बन जाएगा हमारे, समझ में आई बात। तो जिसमें एक्स्ट्रा मेटल आयन प्रेजेंट हो इंटरस्टेशियल साइड में, and to maintain electrical neutrality, free electron occupy some other interstitial site। अब इसमें क्या है,
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि जिसमें मेटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मेटल कम कैसे हो सकता है, जैसे मैं निकल ऑक्साइड की बात करूं या आयरन ऑक्साइड की बात करूं, तो भी निकल ऑक्साइड NiO, ये +2 और ये -2, ये फॉर्मूला था निकल ऑक्साइड का। अब 3 निकल 2 पॉजिटिव की जगह मैं 2 निकल 3 पॉजिटिव डाल दूं, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले की जगह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाल दूं, तो क्या हो जाएगा, चार्ज तो बैलेंस रहेगा, निकल 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव और निकल और निकल और निकल 2 पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, 3 निकल को हटा देते हैं 2 पॉजिटिव वालों को कहीं से भी, 1 2 3, और उसको से क्या डाल देते हैं, निकल 3 पॉजिटिव, ये खाली रहेगा, ये होल वैकेंसी बन गई, यहां से एक तरह से दिखा रहे हैं, ये होल क्रिएट होगा। तो जिस डिफेक्ट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे हम क्या कर सकते थे, 3 Fe2 पॉजिटिव है, 2 Fe3 पॉजिटिव डाल दें, या Pg है, Pg2 पॉजिटिव और Pg4 पॉजिटिव हो, तो 2 की जगह हम एक क्या डाल देते हैं, प्लेटिनम 4 पॉजिटिव। तो जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन रिप्लेस हो जाए बाय द आयन व्हिच कंटेन हायर चार्ज, तो दैट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इससे मेटल तो कम हो गए ना, 1 2 3 मेटल की जगह 2 ही तो आए, तो खाली, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी रहेगा वो। दूसरी पॉसिबिलिटी थी बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। एक्स्ट्रा एनायन अगर आएगा यहाँ, हालांकि एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, उनकी टेंडेंसी कम होती है इंटरस्टिशियल साइड में आने की, लेकिन फिर भी अगर वो आ जाए, फ्लोराइड वगैरह जैसे मान लो फ्लोराइड आ जाए, तो फ्लोराइड को नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करवाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन तो हम न्यूक्लियस निकाल के डाल नहीं सकते, तो उसमें क्या करवा सकते हैं कि भी जैसे हायर चार्ज किसका आ जाए, मेटल का, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। और जैसे निकल की बात करते हैं हम, ये निकल ऑक्साइड था, जस्ट इमेजिन निकल ऑक्साइड ले नहीं सकते क्योंकि फ्लोराइड आना चाहिए हमारा, फ्लोराइड छोटे साइज वाला, तो एक फ्लोराइड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर मान लो कॉपर 1 पॉजिटिव था, तो उसके लिए क्या करना है, कॉपर 2 पॉजिटिव। हालांकि उसको हम डिस्कस करते ही हैं, एक ही एग्जांपल इसका हम लेंगे, फोन आ रहा है, तो कट कर दो। उसके बाद आ गया हमारा लास्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या करते हैं हम, जैसे हमारा NaCl हो, क्या हो, NaCl, उसमें हम क्या करते हैं, अभी तो मेटल जो रिप्लेस किया ना हमने, निकल निकाला तो निकल ही डाला है, केवल चार्ज चेंज किया है। अब हम क्या करेंगे, मेटल चेंज कर देंगे। जैसे हम बात करें इसकी NaCl की, तो 2 सोडियम हटा के और उसकी जगह क्या दे, मेटल ऑफ अदर मेटल। जैसे 2 सोडियम की बजाय हम क्या डालते हैं, स्ट्रोंशियम डालते हैं, तो ये क्या था, मान लो NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, कहीं से 2 सोडियम निकाल दिए और उसके जरिए क्या डाल दिया, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव, तो इसको कहेंगे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिस डिफेक्ट में मेटल आयंस ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर चार्ज आर रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन ऑफ हायर चार्ज ऑफ डिफरेंट मेटल। मेटल चेंज करना पड़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, इम्प्योरिटी। तो ये हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा।
दैट्स ऑल फॉर द डे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। बंद हो गया ना? नो तो हमारी वीडियो पढ़ना के बारे में